क्या आप भी एक करंट जॉब में हैं लेकिन साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप भी दिसंबर अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं और आज से शुरू कर रहे हैं, देन आपको 1 सितंबर से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए ताकि अगले 3 से 4 महीनों में आप अपने आप को नेट और जेआरएफ के लिए कंप्लीटली प्रिपेयर कर लें। बट किसी भी जॉब प्रोफेशनल के लिए ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट और मॉन्यूमेंटल टास्क लग सकता है। रीज़न बीइंग आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस भी नहीं करना चाहते, साथ ही साथ आप एक बेटर फ्यूचर भी क्रिएट करना चाह रहे हैं, जिसके लिए आपको डेली बेसिस पर पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, एक्स्ट्रा आवर्स पुट इन करने हैं, और एक जॉब स्केड्यूल के साथ ये सब कुछ काफ़ी डिफ़िकल्ट और ओवरवेलमिंग लग सकता है। ये सभी नेचुरल फीलिंग्स हैं और ये प्रोसेस आपके लिए काफ़ी ट्यूमल्टुअस और हाइज और लो से भरा हुआ रहेगा। लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, अगर आपने ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली, देन किसी भी सूरत में आप नुकसान में नहीं रहेंगे, बल्कि नेट क्या आप जेआरएफ तक क्वालिफाई कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए मेरे साथ। बहुत ही प्रैक्टिकल डायरेक्ट एडवाइजेस मैं आपको दूंगी। ये एडवाइजेस मेरी नहीं हैं, ये सजेशंस भी मेरे नहीं हैं, ये वो ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स हैं जो मेरे उन सभी स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स ने फॉलो किए थे जो खुद एक जॉब में थे, लेकिन जॉब के साथ साथ उन्होंने अपनी नेट की तैयारी की। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स डाइव राइट इनटू द सजेशंस। सो इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन जो हम सभी के दिमाग में है वो ये रहता है कि क्योंकि नेट का एग्ज़ाम एक इतना जाइगेंटिक एग्ज़ाम है विद मॉन्यूमेंटल सिलेबस, इट विल बी नियर टू इम्पॉसिबल टू कंप्लीट द सिलेबस। दिस विल लीड टू योर फेलियर इन द एग्ज़ाम। अब मैं इस पूरे एक सपोजिशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है। सो पहला सपोजिशन हम यहाँ पर ये लेके चल रहे हैं कि ये इसका सिलेबस इनफाइनाइट है, और दूसरा सपोजिशन हमारा यहाँ पर ये है कि आपका ये इनफाइनाइट सिलेबस होने की वजह से आपका एग्जाम में फेलियर हो सकता है। यानी कि हम ये अजम्पशन बना लेते हैं अपने मन में, ये धारणा बना लेते हैं कि हमें पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है तभी जाके सिलेक्शन होगा, वरना सिलेक्शन नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि अगर एक कैंडिडेट अपनी पढ़ाई से उसका टच छूटा हुआ है, उसके लिए भी मतलब नियर टू इम्पॉसिबल हो गया एग्जाम क्वालिफाई करना। एक कैंडिडेट जो कि एक हाउसवाइफ है या मदर है, उनके लिए भी इम्पॉसिबल हो गया, और एक जॉब वाले प्रोफेशनल के लिए भी इम्पॉसिबल हो गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जहाँ हमारा ये फर्स्ट सपोजिशन ट्रू है, ये सिर्फ एक अजम्पशन नहीं है, ये एक फैक्चुअल एक फैक्ट है जो आई एम सो सॉरी अबाउट द स्क्रीन ये एक फैक्ट है कि हमारा यूजीसी नेट का सिलेबस बहुत ही वास्ट है, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट है, सो मच सो कि इसको एक बुक में समराइज करना इम्पॉसिबल रहता है। मल्टीपल सोर्सेज की ज़रूरत होती है, बहुत सारी तैयारी की ज़रूरत होती है, तब भी नेट में 20 to 30% क्वेश्चंस नेवर हर्ड ऑफ लगेंगे। आप ऐसे क्वेश्चंस से इनकाउंटर करेंगे जिसको आपको देख के लगेगा कि यार ये क्वेश्चन तो मैंने पहली बार देखा है, इसको तो मैंने कभी पहले पढ़ा ही नहीं है। ऐसी दिक्कत आपको मिल सकती है, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि इस वजह से आपका फेलियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है दैट लेस इज़ मोर। लेस इज़ मोर रिसेंटली मैंने अपनी क्लासेस में पढ़ाया है, पैराडॉक्स का एग्जाम्पल है। एक पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट एक सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है। अब यही सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट आपको सक्सेस दिलाएगी, आपके सिलेक्शन का सबब बनेगी, कारण बनेगी। मैं बताती हूँ कैसे। क्योंकि हमारा सिलेबस इतना इनफाइनाइट है और उसको एक बुक में समराइज कर लेना मुश्किल है, इसका मतलब है कि हर कैंडिडेट अपने सेट ऑफ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के साथ इस तैयारी में आता है। किसी भी जॉब प्रोफेशनल के मन में पहले से अजम्पशन बन जाती है कि कोई ऐसा कैंडिडेट जो दिन में 5, 7, 10 घंटे पढ़ रहा है वो मुझसे बेहतर पढ़ रहा होगा, मुझसे ज़्यादा पढ़ रहा होगा। क्यों? क्योंकि वो मुझसे नंबर ऑफ आवर्स ज़्यादा दे रहा है। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहा है। वो जितने भी कैंडिडेट्स जो एक्स्ट्रा प्री एंगेजमेंट से डील करते हैं या फिर ऑलरेडी किसी भी तरीके के और कमिटमेंट से डील कर रहे हैं या किसी और सिचुएशन में अटके हुए हैं, जब ऐसा कैंडिडेट तैयारी करता है तब वो लेस इज मोर को प्रैक्टिस कर रहा होता है, क्योंकि उसको पता है उसके पास टाइम कम है, तो वो अपने गिवन सेट ऑफ स्टडी सेशंस को बहुत ही ज़्यादा क्वालिटेटिव बना लेता है, क्वालिटेटिवली इन्हांस कर देता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कम से कम टाइम में कवर करने के तरीके ढूंढ लेता है। तो अगर आप भी एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, ये बिल्कुल भी मत
सोचिए कि आपके पास अगर कम वक्त है तो ये आपका डिसएडवांटेज है और ये आपको आपके फेलियर की तरफ लेकर जाएगा। इनफैक्ट आप ऐसे किसी भी कैंडिडेट से और ज़्यादा मोटिवेटेड हैं, फायर्ड अप हैं और आप एक बेटर स्ट्रैटेजी से पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो दूसरा कैंडिडेट है जिसके पास दिन में वक्त बहुत सारा है, वो उतना ही अपना वक्त बर्बाद भी करेगा। एक लॉ है, ये एक साइंटिफिक लॉ सॉर्ट ऑफ हमारा वर्ल्ड का है, जो फिलॉसफी के रेल्म्स में भी एंटर करता है, जो ये कहता है कि एक टास्क उतना ही एक्सपैंड होता चला जाता है, उतना ही स्ट्रेच होता चला जाता है जितना ज़्यादा वक्त उसको दिया जाता है। तो जो काम 10 दिन में एक आदमी करेगा, अगर आप उसको प्रेशर से वो काम एक दिन में करवा दो, वो एक काम एक दिन में भी उस टास्क को पूरा कर सकता है। और आपको बस यही करना है, आपको इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता देती हूँ कि आपने करना क्या है। एसेंशियली आपने सबसे पहले तो अपनी नेचुरल रिदम आइडेंटिफाई कर लेनी है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो क्योंकि जॉब में होते हैं तो उनको सुबह अर्ली उठना पड़ता है। तो आपको ये देखना है कि क्या आप रात को पढ़ाई कर सकते हैं, क्या शाम के फ्री वक्त में आपके पास इतना वक्त है कि आप अपने माइंड को फ्री रख के पढ़ेंगे। तो मोस्ट कैंडिडेट्स के साथ इसका आंसर नो है। आज भी मेजॉरिटी पॉपुलेशन डायर्नल है, यानी वो सुबह बेटर वर्क कर पाती है, नॉक्टर्नल नहीं है, वो रात को ज़्यादा एक्टिव नहीं होती है। तो अगर आप सुबह ज़्यादा एक्टिव है और जॉब के लिए आप ऑलरेडी सुबह 6 बजे उठ रहे हैं, तो अब आप सुबह 4 बजे उठना शुरू करेंगे। अगर आपको 11-12 बजे सोने की आदत है तो आप रात को 10 बजे 9:30 बजे सोने की आदत डालें, ताकि सुबह आप वो एक्स्ट्रा नींद पूरी करके सुबह 2, 2.5, 3 घंटे पहले उठें और सुबह उठ के फ्रेश माइंड से अपनी पढ़ाई कर लें। अगर आप रात को एक्टिव रह सकते हैं, इफ़ यू आर अ नाइट आउल, इफ़ यू कैन बर्न द मिडनाइट लैम्प्स, देन दैट्स नथिंग बेटर देन दैट, बिकॉज देन व्हाट यू विल डू इज़ दैट आप अपनी सुबह वाले शेड्यूल को एज इट इज़ रख सकते हैं। आप शाम और रात के वक्त वो एक्स्ट्रा टाइम निकालेंगे जब आपको पढ़ाई करनी है। कहने का मतलब ये है कि आपने कभी भी पढ़ने के हिसाब से पढ़ना नहीं है, आपने तभी पढ़ाई करनी है, उस वक्त में, दिन के उस वक्त में पढ़ाई करनी है जब आप बहुत एक्टिव हैं, आपका माइंड सारी इंफॉर्मेशन को जब परसीव भी कर लेगा और रिट्रीव भी कर लेगा। अब ये एक्सेसिव सुबह का वक्त भी हो सकता है, ये एक्सेसिव नाइट का वक्त भी हो सकता है, लेकिन वो आप अपनी नेचुरल रिदम से आइडेंटिफाई करेंगे। वो हर इंसान के लिए वेरी करेगा, दैट यू हैव टू फिगर आउट फॉर योरसेल्फ। वंस यू हैव फिगर्ड आउट दैट, नाउ यू विल फॉलो द सुप्रीमेसी ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। जहाँ कोई भी और कैंडिडेट थियोरेटिकल स्टडी ज़्यादा कर रहा है, क्योंकि एक ऐसा कैंडिडेट जो कॉलेज में पढ़ रहा है, मास्टर्स कर रहा है, पीएचडी कर रहा है, या हो सकता है अभी स्टडीज़ के साथ टच में है, वो थियोरी ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेगा। थियोरी पढ़ के वो एमसीक्यू पे आता है। आपने अपनी पढ़ाई के ऑर्डर को रिवर्स कर देना है। तो स्टेप नंबर 1 पे आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस करेंगे। इसका एनालिसिस करके आप उन टॉपिक्स को फिल्टर आउट करेंगे जो आपके लिए ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस हैं, एंड फाइनली आप उनको थियोराइज करेंगे, आप उनकी थियोरी को स्टडी करेंगे। तो ऑर्डर हमने यहाँ रिवर्स कर दिया, थियोरी पहले नहीं पढ़ रहे हैं, पहले हम उन टॉपिक्स को फिगर आउट कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप पिछले 3 इयर्स के लिए, पिछले 3 सालों में इतने साइकिल्स हो गए हैं नेट के कि आपके पास बहुत सारे PYQs आ जाएंगे। अब आप इन सब PYQs को असिमुलेट करके यूनिट वाइज डिवाइड कर सकते हैं कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, किस यूनिट को कम टाइम देना है, किसको ज़्यादा टाइम देना है। देन आप देख सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंग्लिश लिटरेचर की बात करूँ तो इंग्लिश में आपको ब्रिटिश पे ज़्यादा फोकस करना है या इंडियन पे करना है। अब जैसे इंडियन के क्वेश्चंस राइजिंग ट्रेंड पे हैं तो इंडियन को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना है। अमेरिकन के भी हैं पर अमेरिकन के इंडियन जितने नहीं बन रहे, तो अमेरिकन को थोड़ा कम टाइम देना है, इंडियन को उससे ज़्यादा टाइम देना है। तो जब आप इस तरीके से अप्रोच से तैयारी करेंगे ना, देन आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब आप थ्योरी को पढ़ने बैठेंगे, थ्योरी बढ़ती चली जाती है, वो रुकती नहीं है, वो एक रबर बैंड की तरह स्ट्रेच होती चली जाती है। ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास कुछ नंबर्ड टॉपिक्स हैं जिनको आपको इन अ सर्टेन गिवन सेट ऑफ टाइम पूरा करना है, आप अपने आप को डेडलाइन से अगर उस वक्त बांध लेंगे तो आप किसी भी हालत में बाय हुक और बाय क्रूक उस डेडलाइन में उन टॉपिक्स को पूरा करके ही उठेंगे। ये आपको करना है। मैं आइडियल केस लेकर चल रही हूँ कि आप इतने मोटिवेटेड और इतने पम्प्ड अप हैं कि कम से कम टाइम में बेहतर प्रिपरेशन कर लेंगे। तो ये तरीका अगर आप फॉलो करेंगे, फॉर श्योर आपको बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप है 25 + 5 मिनट्स का फॉर्मूला यूज़ करना। सो दिस मेथड हैज़ बीन साइंटिफिकली प्रूवन। एक जापानीज साइंटिस्ट ने इस पे रिसर्च किया और उन्होंने पाया कि कंटिन्यूस 2 to 3 आवर्स के सिटिंग देने की बजाय अगर एक स्टूडेंट अपनी 25 + 5 के फॉर्मूला को फॉलो करता है तो वो उस इंफॉर्मेशन को बेटर स्टोर कर पाता है और एग्जामिनेशन में बेटर रिट्रीव भी कर पाता है।
मतलब आपने 1 घंटा कंटिन्यूस पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है, बिकॉज उसमें आपकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी। अपनी एफिशिएंसी आप मैक्स आउट कर जाते हैं अराउंड 25 to 30 मिनट्स। तो आप 30 मिनट्स का एक शॉर्टर स्टडी सेशन बनाएंगे जिसमें आप 25 मिनट पढ़ाई कर रहे हैं और 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, फिर 25 मिनट पढ़ाई और 5 मिनट का ब्रेक। ये मेथड एनीवे जॉब गोअर्स के लिए या जॉब प्रोफेशनल्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है, बिकॉज आपके पास टाइम नहीं है। हो सकता है आप सुबह 1 घंटा कम्यूट करके जा रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, तो उस 1 घंटे में से आप एक आधे घंटे का स्लॉट निकाल सकते हैं जहां पर आप तैयारी करेंगे। सिमिलर एक आधे घंटे का स्लॉट आप वापस घर आते हुए निकाल सकते हैं। सुबह उठते ही आपके पास 1 से 2 घंटा है, तो आप 2-2, 3-3 ऐसे स्लॉट्स सुबह बना सकते हैं। शाम को पढ़ना है तो शाम को चाय और डिनर के बीच में आपने आधे घंटे का एक स्लॉट निकाल लिया। अब ये आपका आधे घंटे का स्लॉट ऐसे किसी भी कैंडिडेट्स के स्लॉट 1-2-3 घंटे के स्लॉट से ज़्यादा एफिशिएंट है जो घर बैठ के सिर्फ पढ़ाई ही कर रहा है। क्योंकि जब आप पढ़ेंगे आपका ब्रेन एक कॉन्स्टेंट अवेक मोड में रहेगा, उसको कॉन्स्टेंटली वो कॉन्शियस है इस बात को लेकर कि मेरे लिए ये आधा घंटा मेक या ब्रेक द डील है, तो मैं जितना इफेक्टिवली इस इंफॉर्मेशन को परसीव कर लूँ उतना मेरे लिए बेहतर रहेगा। तो जॉब वालों के लिए ये मॉडल एनीवे टाइम भी कम कंज्यूम कर रहा है, ये लर्निंग में आपकी एफिशिएंसी भी बना रहा है। फाइनली जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन बेटर रिट्रीव करने में भी मदद करेगा। नेक्स्ट सजेशन इज ऑफ डेली रिविजन्स। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि लेस इज मोर। हमने सब कुछ करने की कोशिश नहीं करनी है, वो थियरी है जो खिंचती चली जाती है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल टॉपिक्स पे रिलाई करेंगे जो कि आप PYQ से बनाओगे, तो आप उन टॉपिक्स को बार बार रिवाइज भी करें। ये करना आपके लिए ज़रूरी है, बिकॉज आप चीज़ें भूलते चले जा सकते हैं। कोई भी एक एवरेज कैंडिडेट 100% सिलेबस में से 90% को अचीव करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्योंकि वो रिवीजन अच्छे से नहीं कर रहा तो उसका वो फाइनली एग्जाम में कितने % एफिशिएंसी से जाएगा? 30 to 40% एफिशिएंसी से। आप ऑलरेडी 70% सिलेबस को पूरा करने के हिसाब से तैयारी कर रहे हो। आप वो 70% को इतने अच्छे से रिवाइज कर लो कि आप पूरा का पूरा 70% कवर कर रहे हो। तो ऑन द डे ऑफ एग्जाम आपके दिमाग में आउट ऑफ 100% 70% सिलेबस बहुत ही ब्रिलियंटली फिक्स्ड है, बहुत ही एक्यूरेसी से इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है ना? तो डेली रिविजन्स का अपना प्लान बना लो। दिन में आप 3-4 घंटे जितने भी स्टडी कर रहे हो उसमें से 1:4 या 1:3 का रेशो बनाओ। जैसे कि अगर आप दिन में 4 घंटे स्टडी कर रहे हो तो उसमें से 1 घंटा रिविजन को दिया, 3 घंटा स्टडी कर रहे हो तो 30 to 45 मिनट्स डेली रिविजन को दिया। तो आप कम टाइम में एटलीस्ट जो टॉपिक कर रहे हो उसको बहुत ही अच्छे से लर्न भी करोगे, उसको रिवाइज भी करोगे। एग्जाम में यही क्वालिटी आपको मदद देने वाली है और कोई क्वालिटी मदद नहीं देगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एक प्रैक्टिकल टिप नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल टिप है, एंड दैट इज टू लेट गो। You have to let go of all the assumptions and presumptions that exist in the world. जैसे मैंने सबसे पहले तो यही assumption बताई कि कम टाइम का वक्त फेलियर, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसीव्ड प्री कंसीव्ड नोशन है जिसमें लोग चलते हैं और पहले हिम्मत हार जाते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी भी नहीं करना चाहते। मेरा सजेशन आपको ये है कि किसी भी तरीके के प्री कंसीव्ड नोशंस और मिसकंसेप्शन से अपने आप को दूर रखिए। वो लोग जो आप पे बिलीव नहीं करते हैं उनका बिलीफ, उनका डिस्ट्रस्ट तोड़िए, खुद पे भरोसा रखिए। कम से कम टाइम में भी बेहतरीन तैयारी हो सकती है, इस बात पे भरोसा करें और फिर इस तैयारी में घुसें। जब आप हर तरीके के नेगेटिव थॉट को लेट गो कर देते हैं तब आपका हर एक्शन आपको आपके गोल तक, आपकी सक्सेस तक लेकर जाता है। तो ये था माय डियरेस्ट लर्नर्स, मेरा सजेशन उन सभी लोगों के लिए जो जॉब के साथ नेट की तैयारी करना चाहते हैं। और ट्रस्ट मी, अगर ये सजेशंस आपने फॉलो कर लिए तो नेट क्या, आप JRF की तैयारी भी बहुत बेहतरीन तरीके से कर लेंगे। थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप मेरा सजेशन आप सभी को अच्छा लगा। UGC नेट इंग्लिश की प्रिपरेशन करने के लिए आप हमारे बैचेस में जुड़ सकते हैं। ये बैचेस करंटली लाइव हैं। इसकी पुरानी क्लासेस की सभी रिकॉर्डिंग्स आपको बैच में मिल जाएंगी विद अटैच्ड PDFs, एंड करंटली आप लाइव बैच में एक डायरेक्ट एक्सेस भी ले लेंगे। मेरा सजेशन है कि अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं देन आप हमारे मेगा पैक्स में एनरोल करें फॉर मल्टीपल बेनिफिट्स। सबसे पहले मेगा पैक में आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की ही क्लासेस अवेल हो जाएंगी, साथ ही साथ दोनों की बुक्स भी मिल जाएंगी जिनकी फ्री होम डिलीवरी होगी। तो बुक्स आ जाने से आपको अपने सिलेबस को स्ट्रीमलाइन करने में बहुत बहुत मदद मिलेगी। दूसरा फ़ायदा इसमें यह है कि करंटली हमारे सभी मेगा पैक्स पे डबल वैलिडिटी ऑफर चल रहा है, यानी कि आपको एक बैच के प्राइस में 2 बैचेस का एक्सेस मिलेगा। जो फ्यूचर बैच बनेगा अगले साल जून का, वो भी बेनिफिट मिलेगा। जॉब गोअर्स अपने फर्स्ट अटेम्प्ट को ट्रायल अटेम्प्ट लेकर भी चलते हैं और सेकंड अटेम्प्ट को मेन अटेम्प्ट मान के चलते हैं। इफ़ दैट इज़ योर स्टोरी देन मेगा पैक इज़ द वे टू गो। फाइनली आप हमें इसमें 80% के मैक्सिमम डिस्काउंट को भी अवेल कर पाएंगे।
ठीक है, अगर आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, एप्लीकेशन के थ्रू बैच में एनरोल कर लेते हैं, देन आप 80% के डिस्काउंट को अवेल कर लेते हैं। अगर आप वेब पेज के थ्रू एनरोल करते हैं तब भी आप मैक्सिमम 79% के डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं। इन बैचेस में इन सभी बेनिफिट को उठाने के लिए, बैच में एनरोल करने के लिए और ये सभी एडिशनल बेनिफिट्स को उठाने के लिए कोड बता देती हूँ डिस्काउंट का। डिस्काउंट कूपन कोड है Y542 इस बैच को, इस कोड को यूज़ करें और अपने इन सभी बैचेस के बेनिफिट्स को अवेल करें। मैं आपको दिखा सकती हूँ एक बार बैच में एनरोल कैसे करना है, डिस्काउंट को कैसे अवेल करना है। अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन या वेबसाइट पर जाकर एक इस तरीके का मेन पेज दिखेगा। इसमें जाकर आप गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में यूजीसी में चले जाइएगा। यूजीसी नेट मेगा पैक्स में आपको वेरियस सब्जेक्ट्स के मेगा पैक्स दिखेंगे। आपको इस रेड वाले इंग्लिश के मेगा पैक पे क्लिक करना है, क्योंकि इसमें आपको बुक्स भी मिलेंगी, टेस्ट सीरीज भी फ्री मिलेंगी, सो दैट आपको ये झंझट भी नहीं रहेगा कि मैं तैयारी कहाँ से करूँ, मैं रिविजन कहाँ से करूँ, मैं प्रैक्टिस कहाँ से करूँ। तैयारी भी एक ही सोर्स से हो जाएगी, प्रैक्टिस भी एक ही सोर्स से हो जाएगी, टाइम बहुत सेव होगा और जॉब प्रोफेशनल्स के लिए टाइम इज ऑफ द एसेंस। सो कुछ नहीं करना, आपने बाय नाउ पे क्लिक करना है। बाय नाउ पे क्लिक करके कोड अप्लाई कर देना है विच इज़ Y542। कोड अप्लाई करके आप देखेंगे 36,000 के MRP के प्राइस को रिड्यूस करके हार्डली 7,500 का ये हो गया है। एंड एक्चुअली वेबसाइट पे ये कम डिस्काउंट पे है, एप्लीकेशन पे और डिस्काउंट भी मिलेगा, तो उससे भी ज़्यादा सस्ता हो जाएगा। साथ ही साथ आप वैलिडिटी देख सकते हैं। इसकी वैलिडिटी करंटली 6 मंथ्स दिखा रहा है, बट इसकी वैलिडिटी शुड वर्क इन डबल वैलिडिटी, तो वो आपको उस वक्त जहाँ पे एक्सेस करके मिल जाएगा। So that's all for today. Thank you so much everybody for being with me in this session. ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल UGC Net अड्डा 24/7 को। थैंक यू।